अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो फैसलाबाद से हमारे पास स्टूडेंट आए हैं, इनकी रिक्वेस्ट है कि टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। वो टॉपिक ये है कि जो फेलियर स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करें। एक बारी हार जाते हैं, दूसरी बारी हार जाते हैं, बार बार उन्हें शिकस्त होती है, मंजिल नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह क्या होती है। क्या वो कोशिश करना छोड़ दें? क्या उन्हें लगता है कि करप्शन है, रिश्वत है बहुत ज़्यादा? क्या उन्हें करना चाहिए? ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो करके वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? मेरी बातें सारी की सारी कड़वी होंगी, लेकिन बर्दाश्त कर लोगे तो मंजिल मिल जाएगी, वरना इस वीडियो को स्किप कर देना। देखो, 3 बातें पहले जेब में रखना। हमारे माइंड में तमाम मोटिवेशन स्पीकर्स ने एक डेफिनेशन गलत डाली है। व्हाट इज सक्सेस? डू हैव अ कार? यू आर सक्सेसफुल पर्सन। यू बिलोंग टू अ रिच फैमिली, यू आर सक्सेसफुल पर्सन। अच्छा, तुम दुबई जॉब करते हो, यू आर सक्सेसफुल पर्सन। अच्छा, तुम फ्रीलांसर हो, 3 लाख कमा रहे हो, यू आर द सक्सेसफुल पर्सन। इस्लाम क्या डेफिनेशन देता है? व्हाट इज सक्सेस? तुम्हारा इखलाक अच्छा है, तुम कामयाब हो। तुम ईमानदार हो, तुम कामयाब हो। तुम हलाल खाते हो, तुम कामयाब हो। इस्लाम नहीं कहता तुम्हारे पास गाड़ी है, इस्लाम नहीं कहता तुम्हारे पास 3 कनाल का घर है, इस्लाम नहीं कहता कि तुम सब इंस्पेक्टर हो, इस्लाम नहीं कहता कि तुम लॉजिस्टिक ब्रांच के ऑफिसर हो, इस्लाम नहीं कहता कि तुम आर्मी में एक लेफ्टिनेंट जा चुके हो तो तुम कामयाब हो। इस्लाम इन सब चीज़ों से आपको क्या करता है? आज़ाद करता है। आप लोगों को बचपन से लेके 5 क्लास से लेके ऑनवर्ड आप लोगों के ब्रेन में एक बात डाली जाती है। 7 साल का बच्चा देखे, वो देख कितने पैसे कमा रहा है। उसका बच्चा देखे, वो देख क्या बन गया। उसका बच्चा देखे, ये दिमाग में डाल डाल के ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा जैसा भी है, ना सिगरेट पीता है, ना नशा करता है, ना बगावत करता है, ना गलत चीज़ों में पड़ा हुआ है। हम लोगों ने सक्सेस की डेफिनेशन ही गलत बना दी है। और मैं ज़िंदगी को क्या समझता हूँ? मैं ज़िंदगी को समझता हूँ टाइम पास। आप लोगों को बड़ी बार ये लगता होगा, बिहाइंड द कैमरा टीवी चैनल वाली एंकर मेरे से पूछती हैं कि वो कौन सा ऐसा जुनून है तुम्हारे अंदर कि पागलों की तरह लोगों को तैयारी कराने में लगे हुए हो, ना तुम अपने आराम की फिक्र करते हो ना। मैं कहता हूँ यार मर जाएंगे हम एक दिन। तो कहती ये तो हमें भी पता है। मैंने कहा आपको नहीं पता। कहती मुझे पता है कि हम मर जाएंगे। मैंने कहा आपको वैसे नहीं पता जैसे मुझे पता है। मुझे पता है मैं कल मर जाऊंगा, मैं इन फ्यूचर मर जाऊंगा। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट माई फ्यूचर, but you are worried about your career, you are worried about your future, you are worried about your job, you are worried about your salary. मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मैं 2 महले का मकान बना के चला जाऊं। मैं कहा I am not worried। मैं क्या, मौत आपकी टेंशन को रिमूव करती है। आप मानते हो कि आपको मौत आएगी, लेकिन आप उसे मानते नहीं हो। ये उसी तरह है कि आप मानते हो कि अल्लाह है, लेकिन आप मानते नहीं हो कि अल्लाह है। देखो मेरी बात सुनो, इस जगह लड़ाई हो जाती है, ठीक है। आपका बड़ा भाई पीछे खड़ा है, आप ऐसे खड़े होगे ना कि मेरा बड़ा भाई पीछे खड़ा है, अब जो होगा देखा जाएगा। सर्वकार पीछे खड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप जब मरेंगे या जिएंगे, लड़ पड़ेंगे, ठीक है। जब आपको ये पता हो कि अल्लाह ताला आपके साथ खड़ा है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था, आग जल रही थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था कि अल्लाह उनके साथ है, आग में कूद पड़े। वो बिलीव, वो स्पिरिट जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा ना, तो फिर आप कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो जाए। और वो कामयाबी ऐसी होगी, ना दौलत से मोहब्बत होगी, ना दुनिया की चाहत होगी, ना मंजिल की तलाश होगी। बस एक ही होगा, कुर्बा खुदा मिल जाए मुझे किसी तरह, अल्लाह मेरे से राजी हो जाए किसी तरह। और जब ये सब चीज़ें होंगी तो अल्लाह आपको सब इंस्पेक्टर बना देगा, अल्लाह आपको लॉजिस्टिक ब्रांच में देगा, अल्लाह आपके पूरी दुनिया आपके कदमों में रखना शुरू कर देगा और वो सब चीज़ें करना शुरू हो जाएगा। अब जब इंसान फेल होता है तो सबसे बड़ी 3 गलतियाँ करता है। पहली बात, आपने तैयारी की, सपोज करें आप फेल हो गए, आपने दोबारा तैयारी की, दोबारा फेल हो गए। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस रजिस्टर से तैयारी की है, फेल हो गए हैं, तो दोबारा आपने इसी रजिस्टर से तैयारी की है, फिर आप क्या हो गए? फेल हो गए। वाई यू चेंज योर रजिस्टर? रजिस्टर क्यों नहीं चेंज किया? नॉलेज क्यों नहीं चेंज किया? 9th क्लास में केमिस्ट्री में किसी की सप्ली आती है तो वो उसी सवाल को उसी तरह याद करता है जिस तरह उसने पहली बार याद किया था। समझ आ रही बात मेरी? और क्या सोचता है कि शायद पहली दफा मैंने सही याद नहीं किया था, हालांकि उसने जवाब तो याद किया था, लेकिन उसने सवाल नहीं समझा था। उसे ये नहीं पता था कि जवाब लिखना किस सवाल के नीचे है। आप अगर फर्स्ट टाइम फेल होते हैं, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट योर वीकनेस। सरोदर का एक लड़का, शेब नाम है उसका, लास्ट टाइम इवेंट में था, उसकी वीडियो भी बनाई थी मैंने। कल मेरे पास आया हुआ था, ASF का फिजिकल पास हुआ। वो लड़का एक को उर्दू बोलने नहीं आती, सरगोदा की लैंग्वेज बड़ी अलग है, उनकी ना लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है। मैं बोली तो नहीं आती मुझे, लेकिन उर्दू नहीं होती, वो ज़रा पहाड़ी ज़ुबान की तरह, उस तरह की ज़ुबान है। अब उसे इंग्लिश भी नहीं आती, उर्दू सही नहीं आती तो इंग्लिश कहाँ से आनी है उसे, ठीक है। वो लड़का जहाँ टेस्ट दे फेल आया मेरे पास, बड़ा परेशान बैठा हुआ कि मैं क्या करूँ।
मैंने कहा फेल होने की वजह क्या है? कह रहा पता नहीं क्या, मैं इंटरव्यू में पहुंचता हूँ फेल हो जाता हूँ। मैं कहा तुम किस तरह बोल रहे हो, इस तरह कोई तुम्हें रखेगा? कह रहा नहीं। मैं कहा सही करो। कह रहा मेरे से नहीं हो सकती ये सही। मैंने कहा फिर मर जाओ जाके। कह रहा सर क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मतलब तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने आप को सही नहीं कर सकते, इतने डल हो तुम क्या? तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम कहते हो मैं सीख नहीं सकता, तो डल हो क्या? तुम्हें उर्दू लिखने नहीं आती, तुम कहते हो नहीं सही कर सकता। देखो ये चीज़ें आपको ना हमेशा नाकाम करती हैं। आपको एक चीज़ बोलनी चाहिए, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप सिखाएं मैं सीखूंगा। सर मेरी उर्दू की राइटिंग सही नहीं है, आप सही कराएं मैं करूंगा। जब आप अपने आप को चेंज करते हो ना रेगुलर बेसिस पे, तो फिर वो फेलियर ऑटोमेटिक सक्सेस में तब्दील होना शुरू हो जाता है। 80% स्टूडेंट जो इस टाइम मेरी बात को सुन रहे हैं, वो तमाम बच्चे फेल होने की वजह से एक है, जैसी पहली तैयारी की वैसी दोबारा तैयारी करके टेस्ट देने चले जाते हो। क्यों नहीं चेंज करते? FAE के बारे में मैं चीख चीख के बोलता रहा कि भाई FAE के सिलेबस वो नहीं आना जो उन्होंने मेंशन किया, याद है? लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मेरी वीडियोस के नीचे उस टाइम 150 से ज़्यादा गालियाँ थी और सब लोगों ने ये लिखा ये आवाम बदल जाती है, एक बार देख रखना, ये आवाम किसी की नहीं है। ये आवाम एक मिनट में, इवन के पंजाब पुलिस की याद है, जब पंजाब पुलिस की मैं तैयारी करवा था उस टाइम आवाम मेरे साथ थी, लेकिन पंजाब पुलिस की जब रिजल्ट आया आवाम मेरे खिलाफ होगी। और जब पंजाब पुलिस में मैंने रिकॉर्ड कायम कर दिया कि 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पंजाब पुलिस में रिकमेंड हो गए तमाम डिस्ट्रिक्ट से, फिर आवाम मेरे साथ होगी। यानी ये आवाम को मैं कमेंट्स की रिप्लाई तो नहीं देता, लेकिन ये ज़हीर और ये पढ़ के ना बताते हैं कि सर ये देखें अभी पॉजिटिव कमेंट्स हो गए, अब एकदम सारे के नेगेटिव कमेंट्स हो गए। तो FAE के बारे में जब मैंने वीडियो बनाई और मैंने उन्हें कहा कि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं आने, तो सब ने कहा वो FAE वाले पागल हैं, वेबसाइट पे उन्होंने ऑफिशियली नोटिस दिया है। मैं क्या भाई नहीं आना, और नहीं आया फिर, तो उसके बाद सारे मेरे साथ हो गए। तो ये बात बेटा बुला लें अंदर, बुला लें उस नमाज हो जाओ, ऐसे ना आ जाओ, ऐसे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो ये सारा क्राइटेरिया है। तो जब भी आप हारते हैं, जब भी आप हारते हैं, शिकस्त होती है, तो उसकी वजह सबसे पहले तलाश करनी है, रीज़न क्या है। आज एक लड़के का भी इंटरव्यू हो रहा होगा पाकिस्तान एयरफोर्स में एडमिन ब्रांच का, आज इंटरव्यू है उसका, फाइनल इंटरव्यू, अयूब से वो रिकमेंड हो जाएगा। पता है उसकी गलती क्या थी? आप बता देता हूँ क्योंकि इंटरव्यू उसका पास होने वाला है, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले दिन से हिडन रखी थी इस बार। उसकी गलती ये थी कि वो कहता था CA, क्या कह रहा था? CA। और जब भी वो इंटरव्यू देने जाता था वो कहते थे व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स? सर आई वांट टू फाइनेंशियली सपोर्ट माय फैमिली। वो कहे आर यू फाइनेंशियली वीक? ओके यस, देन व्हाई यू आर डूइंग अ CA? CA तो अमीर लोग ही करते हैं, CA गरीब करता है? CA गरीब कर ही नहीं सकता। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे महंगी डिग्री है, उसकी एक सेमेस्टर की फीस 80 90 हज़ार है, और एक पेपर की फीस 30 35 हज़ार है। अगर एक बच्चा मुझे ये बोले कि मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बोल रहा मैं इस टाइम, या दिमाग में तो है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, और मेरे को मैं बहुत गरीब हूँ और यूनिवर्सिटी की फीस 3 लाख हो, तो वो क्या गरीब है? नहीं, वो यहाँ आके फंस रहा था इंटरव्यू में। समझ आ रही बेटा मेरी बात? यानी कि उससे अपनी वीकनेस नहीं मिल रही थी। कल जब वो मेरे को बैठा है, मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये तुम्हारा पॉइंट था, अब ये पॉइंट नहीं तुमने करना, या तो CA बोल लो या बोल लो मैं CA नहीं कर रहा, और CA कर रहे हो तो फिर ये नहीं बोला मैं फाइनेंशियली वीक हूं। और ये अल्फाज कोई भी ना बोला करें, ये अल्फाज कोई भी स्टूडेंट वीडियो सुनने वाले ना बोला करो कि आप फाइनेंशियली वीक हो, मत बोला करो किसी के आगे। आप वीडियोस में नहीं देखते हैं, बड़ी बार मैं बोलता हूँ कि 110 रुपये होते हैं और कहाँ से कहाँ सेशन करके आ रहा होता हूँ मैं। क्या किसी को कहानी सुनानी कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया? समझ आई? पहला पॉइंट समझ आ गया, वीकनेस को खत्म करना है। सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट बताऊंगा, इन पे अमल कर लो, फेलियर आज के बाद कामयाब हो गया। सेकंड पॉइंट, रिश्तेदारों से दूर रहना है। रिश्तेदारों से क्या रहना है? दूर। अब बड़ी बार लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ज़हीर बैठ जाओ आप, थक ना जाना। तो बड़ी बार लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि यार सर रिश्तेदारों से दूर का आप क्या सिस्टम करते हैं? इस्लाम तो कहता है रिश्तेदारों के करीब रहो, इस्लाम कहता है रिश्तेदारों से बना के रखो। इस्लाम ये नहीं कहता रिश्तेदारों में घुल मिल जाओ, लिमिट में रहो। क्या रहो? लिमिट में। मामा चाचा ताया से कम मिलो यार, उनसे मिलके क्या करते हो पता है? वो क्या करते हैं, तुम्हारा ये ब्रेन क्या करेंगे? तुम्हें डिसमिस करेंगे। यार क्या नाम है? एहसान? हसन नहीं कुछ कर सकते यार, हसन फेल हो जाएगा, हसन नहीं बनेगा, हसन जिंदगी तबाह कर रहा है, हसन फारग है, हसन ये है, हसन वो है, हसन का बाप ये था, हसन की माँ ये थी, हसन के घर वाले ये थे। हसन बैठे बैठे सोच रहे कि हाँ यार सही करें, सही करें, सही करें, सही करें, सही करें।
और क्या रिश्तेदारों की इर्द गिर्द की बातें हैं, उससे मंगनी तोड़ दी, वो हो गया, ये हो गया, हसन का माइंड एफ से हटके कहीं और लग गया। ठीक है, समझ आई? वो इस तरह करते हैं, आपने उनसे थोड़ा दूर रहना है। एंड थर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट। सोने के लिए 4 घंटे बहुत हैं, जीने के लिए 21 घंटे निकालो। उस 21 घंटे में संडे ना हो, संडे को मंडे बना दो। जुनून की हद तक मेहनत करो, स्ट्रगल करो। मैं बड़ी बार वीडियोस में बोलता हूँ कि 10 जगह अप्लाई करो, मेरे से तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब 6 महीने के अंदर तुम्हारे कदमों में। तुम कुछ छोड़ के आओगे, तुम कहोगे सर किधर जाऊँ मैं, 3 जगह रिकमेंड हो गया हूँ, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, हमारे दिमाग में एक ऐसा स्टूडेंट बैठा है जिसके लिए मैं क्लैपिंग करने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ। ऐसे के लिए पहले क्लैपिंग करें फिर बताता हूँ। ऐसे नहीं थी, वन ऑफ द स्टूडेंट इस चप्पल में दिखाएं जहीर साहब, जरा मोटिवेशन मिले लोगों को, चप्पल दिखाएं। ये इस खेड़ी में क्या आपको लगता है कोई एएसएफ का फिजिकल टेस्ट रनिंग पास कर सकता है? इसे कहते हैं जुनून। इस लड़के ने पास किया, क्लाइंबिंग करो यार। इसके बाद शूज नहीं थे, शूज नहीं, और नाइट शिफ्ट जॉब करके आया। नाइट शिफ्ट जॉब करने के बाद इंसान की दिमाग की बत्ती वैसे ही गुन। 4 बजे आप ड्यूटी से उठो, आपकी ये नस फट रही होती है, दिल करता है बस मैं किसी ना गिर जाऊं, मैं अब कहीं सो जाऊं। उसके बाद आप 5-6 बजे पहुंच जाओ ऑफिस में, और वहाँ दफ्तर पहुंचने के बाद वो माशाल्लाह ये सब वाले इतने अच्छे बंदे हैं, इतनी इज्जत देते हैं आप लोगों को, आपको रमने में जाके धूम में बैठा देते हैं, फिर आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आपको 2 घंटे वहाँ बैठाए रखते हैं, फिर इतनी इज्जत देते हैं जहाँ से भगाना है वहाँ तक पैदल लेके जाते हैं, फिर वहाँ से भगाते हैं, फिर रस्सी वक्त से पहले खींच लेते हैं। जितनी वो इज्जत देते हैं ना, इतनी ज़िंदगी में कोई इज्जत नहीं देता। ठीक है, और मैं भी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा हमेशा कि ये सिस्टम थोड़ा चेंज करना चाहिए इन्हें। देखो आप लोग पैसे दे के टेस्ट देते हो, रिस्पेक्ट ही नहीं देते वो आप लोगों को, जानवर समझा हुआ हम लोगों ने। उसकी वजह के ऊपर के सिस्टम इस तरह का है। तो इस चीज़ को फॉलो अप करें। पहला पॉइंट, आपने अपनी वीकनेस को कवर अप करना है। सेकंड पॉइंट, रियलिटी से थोड़ा दूर रहना है। और थर्ड पॉइंट, डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट। अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, खुद ब खुद मंजिल मिल जाएगी। इस चीज़ को फॉलो अप कीजिएगा लाजमी। फेसबुक पर जाएँ, सर्च करें वकार विद, यूट्यूब पर सर्च करें वकार रियल मोटिवेशन, फॉलो अप कीजिए। अल्लाह हाफिज़।